हाँ, क्या हाल है दोस्तों। लड़ी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा चौंकाने वाला हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने ऐसे 5 लोगों के किस्से लेके आ गया हूं दोस्तों। रियल किस्से, विश्वास मानो या ना मानो, रियल फैक्ट्स लेके आ गया हूं ना, जिन्हें सुनने के बाद आप लोग बस आपके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये 5 ऐसे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सच्चाई जिन किसी को भी पता चली है ना, वो लोगों ने बोले माय गॉड ये सच में पॉसिबल है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे आदमी से जिसका सर जो था ना, सर उल्टा था। हमारा फेस कैसा है, पहले हमारा फोरहेड है, फिर आंखें हैं, फिर नाक है, फिर मुंह है। उस आदमी का कैसा था, उल्टा था। पहले मुंह था, फिर नाक था, फिर आंख था और फिर फोरहेड था। दोस्तों ये जो आदमी है, इस आदमी को दरअसल एक अर्बन लीजेंड कहा जाता है, यानी एक ऐसी कहानी जो लोगों के बीच में प्रचलित हो जाती है लोगों को डराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये कोई फेक अर्बन लीजेंड या बच्चों की कहानी वाला आदमी नहीं है, बल्कि इसको कई बार ऐसी जगहों पर देखा गया है जो बड़े बड़े फेमस एक्सीडेंट स्पॉट्स रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंट स्पॉट्स जहां पर बहुत ही खतरनाक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है दोस्तों विश्वास मानो या ना मानो, कई सारे लोग ने जब उस एक्सीडेंट स्पॉट की, वो गाड़ी की, वो मृत लोगों की फोटो खींचे हैं, तो कहीं ना कहीं कोने में कहीं यह आदमी खड़ा हुआ पाया गया है। दोस्तों मैं तो आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने भी गलती से बाय चांस ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई अवस्था की फोटो खींचे, तो उस फोटो को तुरंत खंगालिए और नोटिस कीजिए कहीं आपकी फोटो में भी तो वही उल्टे चेहरे वाला आदमी नहीं आ गया। और अगर आ गया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। सेकंड नंबर में आता है एक ऐसा इंसान जिसके 2 चेहरे थे, एक सामने और एक पीछे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो कि 2 सर के साथ यानी 2 चेहरों के साथ पैदा हुआ था। उसके अलग अलग हेड नहीं थे, उसके 2 चेहरे थे, एक चेहरा बिल्कुल सामने, एक चेहरा बिल्कुल पीछे। इस आदमी का नाम था एडवर्ड मोड्रिक। माना जाता है कि यह आदमी अपने दूसरे चेहरे से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाता था कि प्लीज मेरे इस चेहरे को निकालो, मुझे इससे निजात दिलवाओ, क्योंकि ना ये इतना अजीब है। जब मैं सो जाता हूं ना तो बुरी बुरी आवाज में, डरावनी आवाज में खुसफुसाता है, कभी कभी कुछ गाना गाता है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। दोस्तों डॉक्टरों के हिसाब से वो जो दूसरा चेहरा था ना, वो तो या तो सिर्फ हंसता था या तो रोता था, लेकिन एडवर्ड का ये कहना था कि नहीं ये भूत है, ये शैतानी है। वो गिड़गिड़ा के थक गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बातें नहीं माने और फिर आखिरकार एडवर्ड ने अपने आप की गोली मारकर हत्या कर दी। बेचारे की बात किसी ने नहीं सुना, आखिरकार उसे भगवान के पास जाना पड़ा। लेकिन उसका यह फैसला सही नहीं था। रह लेता, लड़ लेता, ठीक तो हो ही जाता शायद एक दिन अपने विल पावर की वजह से, लेकिन क्या मालूम उसने क्या क्या फेस किया था, हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं। तीसरे नंबर में आती है एक ऐसी औरत जो इस दुनिया की सबसे ज्यादा मनुष्य और अजीब औरत मानी गई दोस्तों। इस औरत का नाम है एलिजाबेथ बैथरी। जी हाँ दोस्तों, नाम से तो ये कोई प्रिंसेस या रानी जैसी लग रही है ना, लेकिन इसके अभी कुकर्म सुनाता हूं आपको। ये जो आदमी बोल रहा हूं, देखो उसके इतने गंदे कुकर्म कि वो औरत भी बोल के नहीं हो रही है। ये एक ऐसी औरत थी दोस्तों जिसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने, तू कहां आ गया टक्कू, कहानी सुनना है क्या एलिजाबेथ की? मुझे ये समझ में नहीं आता, जब भी कोई एलिजाबेथ की कहानी सुनाता हूं ना तो ये मेरा कुत्ता मेरे पास आ जाता है। खैर, एलिजाबेथ बैथरी एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी में कई हजारों और लाखों वर्जिन लड़कियों का कत्ल कर दी थी। अब क्यों कत्ल की थी पता है? क्योंकि उसका यह मानना था कि वर्जिन लड़कियों के खून से नहाने से वो हमेशा जवान रह सकती है और इसी तरह से वो अमर रह सकती है। इसी के चलते उसने कितनी सारी वर्जिन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया और लिटरली उनके खून से नहाया करती थी, बस इसी उम्मीद के साथ कि वो हमेशा जवान रहेगी। लेकिन ये तो पॉसिबल था नहीं, बूढ़ी हो गई और मर गई। उसे तो कुतिया की मौत मरना चाहिए था। खैर, कुत्ते का दर्जा तो उनसे बहुत ऊपर होता है। मैं किसका नाम ले रहा हूं, उससे किसको कंपेयर कर रहा हूं यार। खैर, अभी चौथे नंबर में आते हैं एक ऐसे आदमी के पास जो कि कुत्ते
कुत्तों के लिए इतना ज्यादा इंप्रेस था, कुत्तों की टॉपिक निकला था ना, मेरा कुत्ता भी मेरे पास आया था, तो कुत्तों से रिलेटेड एक बात बता दो। एक ऐसा आदमी जो कि कुत्तों से इतना ज्यादा इंप्रेस था कि उस आदमी ने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने चेहरे में कुत्ते का चेहरा लगवा लिया था, यानी अपने चेहरे को एक कुत्ते के चेहरे से ट्रांसप्लांट कर दिया था। और उसने ये कारनामा, ये कांड करने के लिए डॉक्टर को इतने ज्यादा पैसे दिए थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। यह आदमी का जो चेहरा था अच्छा खासा था, डॉक्टर भी इसके चेहरे को ट्रांसप्लांट करने से पहले बहुत ज्यादा सोच रहे थे, उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन उस आदमी के हिसाब से, उस बंदे के हिसाब से कुत्ते इतने ज्यादा हैंडसम दिखते थे कि उसे ऐसा लगता था कि हम इंसानों का चेहरा बिल्कुल बेहुदा है। उसने एक मरे हुए कुत्ते के हेड से उसका ये जो नाक होता है, उसका मुंह होता है, वो निकलवाया, उसे कान निकलवाया, उसकी आईज और जो अपना जो बाकी का जो चेहरा रहा होगा उसको सर्जरी और ट्रांसप्लांट की मदद से पूरी तरह से कुत्ते में तब्दील करा लिया। और अब वो इंसान पहले ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है दोस्तों। और 5वें नंबर में आता है इतना ज्यादा अजीबोगरीब इंसान दोस्तों, जिसकी बात किसी ने नहीं माना और आज सब लोग पछताते हैं कि काश हम लोग उस समय उसकी बात मान लिए होते तो आज हमारी जो हिस्ट्री है वो बदल जाती। आज शायद हर एक इंसान की सोच बदल जाती, शायद साइंटिस्ट या फिर दूसरे देश वाले जो हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो सबके सामने आ जाता। एक आदमी था जिसका नाम था फ्रेडरिक। मैं पूरा नाम बताता हूं, मैं दरअसल जोश में ना नाम भूल जाता हूं बंदे का, चीजों का मैं नाम भूल जाता हूं, मैं फंबल हो जाता हूं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई मैं आपको इंफॉर्मेशन कितनी यूनिक दे रहा हूं जो शायद आपको किसी चैनल में नहीं मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन के लिए आपको तरह तरह की बुक्स खंगारनी पड़ेगी, तरह तरह की वेबसाइट्स खंगारनी पड़ेगी, उस तरह की इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल में आप लोगों के पास लेके आते रहता हूं दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया, अब तक वीडियो में बने हुए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे मैं तो एडवर्टाइजमेंट करने लगा, मैं आप लोगों को नाम बता रहा था। दरअसल इस आदमी का नाम था फ्रेडरिक वेलेंटिच। यह बात है 1978 की। दरअसल ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, ये पायलट था, ये प्लेन उड़ाता था। नहीं, पायलट है तो प्लेन ही उड़ाएगा ना। खैर, क्या हुआ कि एक दिन ये अपना प्लेन लेके कहीं गया होगा और फिर अचानक से जो होता है ना नीचे एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट जो होता है, मतलब जो कम्युनिकेट करते हैं कि ऊपर जो फ्लाइट जा रही है उससे, तो उसने कंट्रोल यूनिट वाले को क्या बोला, उसका प्लेन उड़ रहा है, अचानक से कंट्रोल यूनिट वालों को सुनाई देता है कि फ्रेडरिक ये बोल रहा है कि मुझे जल्दी से बचाओ, मुझे यहां से निकालो। एक्चुअली ना मेरे फ्लाइट के ऊपर आसपास एक ऐसी चीज उड़ रही है जो कि देखने में फ्लाइट नहीं दिख रही है, कोई हेलीकॉप्टर की तरह भी नहीं दिख रही है, वो एक अजीब तरह की उड़न तश्तरी है और ऐसी उड़न तश्तरी है जिसे मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा हूं। मुझे बचा लो वरना मेरा क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। ये उसके आखिरी मैसेज थे दोस्तों। इस मैसेज के बाद ना फ्रेडरिक का कुछ पता चला, ना उस फ्लाइट का जिसे वो ऊपर उड़ा रहा था, और ना ही उस उड़न तश्तरी का जिसके बारे में वो जिक्र कर रहा था। तो आखिर वो किस तरह की उड़न तश्तरी रही होगी, सोचने वाली बात है। आखिर क्या रहा होगा उसका राज? कहीं वो एलियंस तो नहीं थे, कहीं पृथ्वी में हम इंसानों को समय समय पर अगवा करने के लिए तो नहीं आते? ऐसे कई सारे किस्से, कई सारे कारनामे, कई सारे कांड होते हैं जो ये साबित करते हैं कि एलियंस का एग्जिस्टेंस है और वो समय समय पर पृथ्वी में आते रहते हैं और हमारे ऊपर खोज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक और बहुत ही दिल धड़ा देने वाला किस्सा है, बनाया हूं, लेकिन कहां पर? मेरे इंस्टाग्राम रील में। एलियन से जुड़े हुए रेगुलर वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स में लेके आते रहता हूं। सिर्फ एलियन से नहीं बल्कि ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कभी कभी आपकी रातों की नींद भी उड़ा देते हैं, जैसा ये वीडियो शायद उड़ा सकता है अगर इस वीडियो को भी आप डीपली इमेजिन करें और सोचे तो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मैंने बोला था ना लाइक करते हुए जाना। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और ये वीडियो कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंटल उसके बारे में भी जरूर लिखना। हम एक और वीडियो में आप लोगों के सामने फिर से आपको हैरान करने के लिए जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।